ओम शांति। आज हम कर्मों की गुह्य गति को अच्छी रीति समझेंगे। महाभारत के 18 दिन के युद्ध ने ही द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर की महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी कि तभी श्री कृष्ण काककृष्ण में दाखिल हुए हैं। द्रौपदी कृष्णा को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्णा उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी बोली, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण जी बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वो हमारे कर्मों की परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा परिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे गांवों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? कृष्णा बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों का परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे सम्मुख होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रीति से मैं ही उत्तरदायी हूँ? श्री कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी बोली, मैं क्या कर सकती थी कृष्णा? कृष्णा बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद तुम्हें अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तुम वह न कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोड़ना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुँचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। इसलिए कहते हैं, मिट्टी से यारी रखो, दिल से दिलदारी रखो, चोट न पहुँचे बातों से इतनी समझदारी रखो, पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की तैयारी रखो। दिल भले सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रखो। ओम शांति शांति शांति।